नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भाव्या। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आपको बड़ा झटका, चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम विधायक ने दिया इस्तीफा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप भी लगाया है। अब्दुल रहमान के अनुसार आम आदमी पार्टी ने सत्ता की राजनीति में उलझाकर लगातार मुसलमानों के अधिकारों को नजरअंदाज किया है। ताहिर हुसैन का चुनावी मैदान में उतरना, बीजेपी दिल्ली में खिलेगी बटेंगे तो कटेंगे वाला दाव। दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उतर चुकी है। मुस्तफाबाद सीट से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मौका दिया गया है। वैसे तो जानकार मानते हैं कि दिल्ली चुनाव में AIMIM के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ मुस्लिम बाहुल सीटों पर प्रत्याशियों का उतारना मायने रखता है। अगर इसी रणनीति के तहत ओवैसी और ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को मुस्लिम सीटों से ही उतारते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए टेंशन बढ़ सकती है। मंदिर, गुरुद्वारा और दरगाह पहुंचे मनीष सिसोदिया। जंगपुरा में प्रचार शुरू कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में सबसे बड़ा मूव पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की सीट बदला जाना है। वो पटपटगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें जंगपुरा सीट में मैदान में उतारा गया है। मनीष सिसोदिया ने भी प्रचार शुरू कर दिया है और मंगलवार को जंगपुरा में मंदिर, गुरुद्वारा और दरगाह वो पहुंचे थे। रूस के साथ हमेशा खड़ा रहेगा भारत। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात में रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस यात्रा पर थे। उन्होंने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को स्थित उनके आधिकारिक आवास क्रेमलिन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा रहेगा। भारत ने सीरिया से अपने 75 नागरिकों को निकाला। विद्रोहियों के कब्जे के बाद सरकार का एक्शन। सीरिया में राष्ट्रपति अल असद के परिवार के 50 साल के शासन को उखाड़ फेंकने और विद्रोही गुटों के राजधानी दमिश्क में कब्जे के बाद से वहां हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देश में रह रहे विदेशी नागरिकों के बीच डर का माहौल है। इस सबके बीच भारत ने सीरिया से अपने 75 नागरिकों को निकाला है। सीरिया में अपने नागरिकों की सुरक्षा और वहां की राजनीतिक स्थिति का आकलन करते हुए भारत सरकार ने एक कदम उठाया है। 48 घंटों में 480 एयर स्ट्राइक। इजराइल ने तबाह किए असद समर्थकों के 80% सैन्य ठिकाने। सीरिया में नेतन्याहू का प्लान। सीरियाई नेता IDF का कहना है कि उन्होंने बीते 48 घंटों में सीरिया में 480 से ज्यादा हमले किए हैं। सीरिया के कई शहरों में हथियारों के डिपो और एंट्री एयरक्राफ्ट बैटरीज प्रोडक्शन साइट पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। बांग्लादेश ने खुद माना कि 88 बार हिंदुओं पर हुए हैं हमले। नाराज बीजेपी नेता ने राफेल की धमकी दे डाली। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता जाने के बाद से अल्पसंख्यकों पर हमले की 88 घटनाएं हुई हैं। इनमें से अधिकतर घटनाएं हिंदू अल्पसंख्यक से जुड़ी है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उन घटनाओं को लेकर 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में पत्नी के खिलाफ दर्ज FIR, ससुराल वालों पर भी हुआ एक्शन। प्रतिष्ठित IT कंपनी में कार्यरत अतुल सुभाष सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुसाइड के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। सुसाइड से पहले अतुल ने एक वीडियो और 24 पन्नों के सुसाइड लेटर के जरिए आरोप लगाए थे कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने उन्हें और उनके परिजनों को कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल कर उन्होंने इसे ही आत्महत्या करने की वजह बताया है। कोविड वैक्सीन नहीं है अचानक मौतों के जिम्मेदार। संसद में पेश ICMR की रिसर्च में बताई गई वजह। देश में अचानक होने वाले मौतों के पीछे की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है। कुछ लोगों ने इसके पीछे कोविड वैक्सीन को वजह बताया है। हालांकि अब सरकार ने संसद में इसे लेकर एक रिपोर्ट पेश किया है जिसमें इसके पीछे की असली वजह बताई गई है। मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की स्टडी में यह स्पष्ट हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से भारत के युवाओं और वयस्कों में अचानक मृत्यु का खतरा नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एक स्टडी में पता चला है कि कोरोना वैक्सीन से ऐसी मौत की संभावना कम हो जाती है।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ऑफिस में पुलिस की रेड, अचानक लागू की थी इमरजेंसी। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के ऑफिस पर छापेमारी की खबर सामने आई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरियाई पुलिस ने उनके दफ्तर पर छापेमारी की है। वहीं दक्षिण कोरिया के 2 शीर्ष पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति यून सुक योल के पिछले हफ्ते मार्शल लॉ लागू करने में उनकी भूमिका की जांच करने के लिए हिरासत में लिया गया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।